नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना 2020 से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर आमने सामने हैं। पिछले 4 सालों में कई बार मिलिट्री लेवल पर और कई बार डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों देशों में बातचीत हुई है और अब इस बातचीत का असर ग्राउंड पर दिखने लगा है। दोनों देश अपनी सीमाओं से सेना पीछे ले रहे हैं। जानेंगे आज की वीडियो में भारत और चाइना के डिसएंगेजमेंट के बारे में। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब शुरू करते हैं। साल 2020 में पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान थी, जाहिर है भारत और चाइना भी। लेकिन मई 2020 में गलवान वैली में भारत और चाइना के सैनिकों में पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर पहले बहस हुई और फिर लड़ाई हुई। भारत के कई सैनिकों ने इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के भी करीब 38 सैनिक मारे गए। गलवान की लड़ाई ने बहुत कुछ बदल दिया था। भारत ने अपने वीर सैनिक खोए थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन्स बढ़ती रही और भारत ने अच्छी खासी फौज एलओसी के तरफ शिफ्ट कर दिया। गलवान वैली की लड़ाई में भारत के साथ चाइना ने भी बहुत कुछ खोया था और उसके बाद से अब तक दोबारा कोई मेजर क्लैश नहीं हुआ है। मगर पूरे भारत में गलवान वैली की घटना से लोग काफ़ी नाराज़ थे। लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन बहिष्कार भी शुरू कर दिया था। बाद में भारत सरकार ने भी टिकटॉक सहित चाइना के 200 से ज़्यादा मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया। साथ ही चाइना से भारत में हो रहे इन्वेस्टमेंट्स की नियम भी बदल दिए गए। गलवान वैली की घटना के कुछ ही दिनों बाद दोनों देश मिलिट्री लेवल टॉक्स के लिए मान गए और ये टॉक्स शुरू भी हो गई। मगर कोई पॉजिटिव चीज़ इस मिलिट्री टॉक से नहीं निकल पाया। डिप्लोमेटिकली भी दोनों देश एक दूसरे से बॉर्डर इश्यूज़ की बातचीत करते रहे, मगर ग्राउंड पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। इस घटना के बाद मोदी और शी जिनपिंग भी मल्टीलैटरल समिट्स पर एक दूसरे को मिले मगर बातचीत नहीं की। अब 2024 में पूरे 4 साल के बाद डिसएंगेजमेंट की खबर आई है। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चाइना ने करीब 75% प्रॉब्लम्स में आम सहमति बना ली है। उसके बाद चाइना के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि गलवान वैली सहित 4 और जगहों पर डिसएंगेजमेंट कर लिया गया है और दोनों देश अपनी सेना पीछे ले रहे हैं। अगले महीने रशिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी वहां मुलाकात कर सकते हैं। मगर समिट के होने से पहले अभी हाल में ही पहले सब देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक कॉन्क्लेव में अजीत डोवाल और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत हुई। दोनों डोवाल और वांग यी भारत और चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर इश्यूज़ की बातचीत के लिए। मीटिंग के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि दोनों देश तेजी से बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बयान के बाद ही कुछ पॉजिटिव्स की उम्मीद की जा रही थी और अब ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। आने वाले कुछ समय में बाकी जगहों से भी डिसएंगेजमेंट की उम्मीद की जा रही है। अगले महीने होने वाले ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद शायद इसमें तेजी आए। बस भारत और भारत के लोगों की यही उम्मीद है कि चाइना अब इस बार कोई और धोखा ना करे। दोस्तों, ये तो थी भारत और चाइना के बॉर्डर इश्यूज़ और एलएसी पर जारी टेंशन्स के बाद 4 साल के बाद डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के शुरू होने की जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।